देख ही पा रहे होगे कि मेरी जो राइडिंग पोजीशन है वो कमिटेड है, कम्प्लीटली फ्लैट फुट नहीं हो रहा है, दोनों तरफ क्लिप ऑन हैंडल बार है। तो इस बाइक की जो प्राइस है ना गाइस वो 2 लाख मोस्ट ऑफ इंडियन मार्केट में है ना गाइस। जो लोग है ना बाइक लुक को देख के लेते हैं ना कि स्पेक्स को देख के, तो लुक बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। एंड आज मैं आपको एक ऐसी बाइक दिखाने वाला हूँ जिसकी लुक्स बहुत ही सेक्सी है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ट्रायम की तरफ से आने वाली थ्रस्टन 400। सो ट्रायम थ्रस्टन 400 है ना गाइस, वो इंस्पायर्ड है अपनी बड़ी सिबलिंग ट्रायम स्पीड ट्रिपल 1200 आरआर से। सो उसका जो डिजाइन है सेम इसके तरह ही दिखता है। मतलब ये जो क्वार्टर फेयरिंग आप देख रहे हो सेम टू सेम आपको 1200 आरआर में दिखने वाली है। सेम हेडलाइट, सेम डिजाइनिंग। और इस बाइक का जो डिजाइन है ना गाइस वो है कैफे रेसर स्टाइलिंग डिजाइन। तो कैफे रेसर क्या है होता है, बाइकर एंथुसियास्ट होते हैं वो अपनी बाइक को मॉडिफाइड करते हैं इस तरह। कैफे रेसर ऐसा नाम क्यों गिरा है, क्योंकि वो एक कैफे से लेके दूसरे कैफे तक रेस करते थे और उस वजह से ही इस बाइक का नाम कैफे रेसर गिरा है। तो चलो भाई शुरू करते हैं हमारा डिटेल रिव्यू। सो बात करेंगे फ्रंट एंड से। सो फ्रंट एंड में आप देख ही पा रहे होंगे इसमें टायर हमें अलग मिलते हैं स्पीड 400 से। स्पीड 400 में प्रेस्टीन के टायर मिलते थे, इसमें हमें एमआरएफ के टायर मिलते हैं। कोई कोई बाइक्स में आपको अपोलो के टायर्स भी मिलने ही वाले हैं। इसका सेक्शन जो है ना गाइस वो 110/70 सेक्शन का टायर है। रिम की जो साइज है 17 इंच की है। अगर डिस्क ब्रेक की साइज की बात की जाए तो 300 mm का डिस्क है। 4 पिस्टन कैलिपर मिलते हैं बाई ब्रेक की तरफ से, प्लस इसमें हमें सिंटेड ब्रेक पैड भी मिलते हैं। मतलब इसकी जो ब्रेकिंग बाइट है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो 43 mm के अपसाइड डाउन फोक मिलते हैं। काश ये गोल्डन में होते तो और इस बाइक का लुक उभर के रहता। अगर इसकी फेंडर की बात की जाए तो सामने वाला फेंडर की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। T4 में ऐसा वाला फेंडर दिखाई देता था, अभी हमें थ्रस्टन 400 में दिखाई देने वाला है। यहाँ पर ये आप देख ही पा रहे होगे एक छोटा सा एडिशन कर दिया है। इसके वजह से जो फोक सील है उसकी कटने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती है। सो अभी बात कर लेते हैं इस बाइक के फेयरिंग की। तो इसमें हमें हाफ फेयरिंग मिलती है। सो आप देख ही पा रहे होगे इसकी डिजाइन बहुत ही अच्छी तरीके से दी गई है। थ्रस्टन 400 की अगर यहाँ पर बैजिंग की गई होती तो बहुत ही अच्छा दिखता, क्योंकि ये जो पार्ट है बहुत ही मतलब ऐसा खाली खाली लग रहा है। वैसे तो डिकैल दिया गया है बट ये भी डिकैल अच्छे ही दिख रहे हैं। एंड जो स्टाइलिंग है बहुत ही अच्छी है। इंडिकेटर्स हमें इसके बॉडी में ही इंटीग्रेटेड मिलते हैं। जो हेडलाइट का डिजाइन है रिमेन सेम। आपकी तो सारी ट्रायम की बाइक्स में सेम आपको हेडलाइट मिलने वाली है। यहाँ पर नंबर प्लेट होल्डर, विंडशील्ड की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। बबल विंडस्क्रीन जैसा होता है ना उसी तरीके से इसकी विंडस्क्रीन दी गई है। मतलब ये थोड़ा सा तो एयर डिफेक्ट करेगी। सो अभी बात कर लेते हैं इस बाइक के हैंडल बार की। सो इसमें हमें क्लिप ऑन हैंडल बार मिलते हैं। सो आप देख ही पा रहे हैं दोनों तरफ क्लिप ऑन हैंडल बार है। तो ये वाला जो ऑयल फिलर देख रहे हो ब्रेक वाला, तो ये भी कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। पहले स्टील वाला आता था। स्टील वाला कैसा है ना गाइस वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। अगर कुछ होता भी है तो फेयरिंग को डैमेज नहीं करेगा ये वाला पार्ट, इसलिए इन्होंने ये प्लास्टिक वाला पार्ट दिया है। एंड इसकी जो राइडिंग पोजीशन होने वाली है वो थोड़ी सी कमिटेड राइडिंग पोजीशन होने वाली है। ट्रायम स्पीड 400 की तरह इसमें भी हमें बार एंड मिरर मिलते हैं। जो स्विच गियर्स है सारी स्पीड 400 की तरह ही मिलने वाली है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होगे लेफ्ट हैंड हैंडल बार पे ऊपर की साइड में अपर बटन, यहाँ पर अपर टिपर की बटन, वापस आई बटन, इंडिकेटर एंड हॉर्न का बटन दिया गया है। राइट हैंड हैंडल बार पे देखोगे तो किल स्विच और हैजार्ड लाइट एंड स्टार्टर बटन दिया गया है। इस बाइक में हमें एडजस्टेबल क्लच लीवर और ब्रेक लीवर नहीं मिलते। सो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो ब्रेक लीवर एडजस्टेबल नहीं है और क्लच लीवर भी एडजस्टेबल नहीं है। ये तो बात हो गई हैंडल बार की। तो अभी मैं थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ इस बाइक के ऊपर बैठकर कि इस बाइक के ऊपर बैठने के बाद आपकी राइडिंग पोजीशन कैसी होने वाली है। तो आप देख ही पा रहे होगे कि मेरी जो राइडिंग पोजीशन है वो कमिटेड है, एकदम ट्रैक फोकस हो गई है। मतलब इस बाइक को लेके आप आराम से ट्रैक कर सकते हो। सो अभी बात कर लेते हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक की। सो फ्यूल टैंक की डिज़ाइन थोड़ी सी चेंज है। सो आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो थोड़े से कट्स दिए गए हैं। इसका भी कुछ तो मीनिंग है गाइस। क्लिप ऑन हैंडल बार ऐड कर दिए गए हैं तो इस वजह से इसकी डिज़ाइन चेंज हो गई है। जैसे ही हम टर्न लेते हैं सो आप देख ही पा रहे होगे जो ये वाला पार्ट है टैंक के बहुत करीब आ जा रहा है, इसलिए इन्होंने ये वाला कट दिया गया है। यहाँ से आप देख ही पा रहे होगे मेरा हाथ तो नीचे नहीं लग रहा है। स्पीड 400 में हमें जो टैंक मिलता है वो बहुत ही बल्की सा है, इसे अभी थोड़ा सा स्लिम कर दिया गया है। प्लस इसकी जो फ्यूल टैंक की पोजीशनिंग है ना स्पीड 400 में अगर आप देखोगे तो राइट साइड में बट इसकी सेंटर में प्लेस है और ये वाला डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा।
एंड इसका जो कैपेसिटी है ना गाइस, ये 13 लीटर का कैपेसिटी देता है। सिर्फ इसकी डिज़ाइन में चेंज होने के बाद, इसे स्लिम करने के भी बाद इसकी जो कैपेसिटी है उतनी ही है। तो अभी बात करते हैं इंजन के बारे में। सो इसमें हमें TR सीरीज का 400 सीसी का ही इंजन मिलता है। लिक्विड कूल है, सिंगल सिलेंडर है, बट इसमें पावर बढ़ गई है। 42 PS पावर है गाइस एंड 37 Nm का टॉर्क मिलता है। सो अभी बात कर लेते हैं इस बाइक के सीट हाइट की। तो इसकी जो सीट हाइट है ना गाइस, वो 795 mm है, जो कि ट्रायम्फ स्पीड 400 से ऑलमोस्ट 10 से 15 mm कम है। सो अभी मैं इस बाइक के ऊपर आपको बैठ के दिखाता हूँ कि मेरी हाइट इस बाइक के ऊपर कैसी आ रही है। सो जैसे कि आप देख ही पा रहे होगे, कम्प्लीटली फ्लैट फुट नहीं हो रहा है, बट मोस्ट ऑफली मेरा जो फुट का ग्राउंड एरिया है ना, वो कवर कर ले रहा है। तो आसानी से शॉर्ट राइडर इसे भी मैनेज कर सकता है। सो गाइस, इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो भी थोड़ा सा कम हो चुका है। 158 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस हो चुका है। थोड़ा सा आपको देख के चलाना पड़ेगा बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर के ऊपर, क्योंकि इसमें टायर चेंज हो गए हैं और सीट हाइट भी कम कर दी गई है। इसकी वजह से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी कम हो गई है। इस बाइक का वेट बढ़ गया है, अराउंड 4 kg बढ़ गया है। सो इसके वजह से इसका जो वेट है वो 184 किलोग्राम्स हो गया है। अभी मैं आपको इस बाइक को मूव करके दिखाता हूँ। वैसे तो दोनों तरफ मेरे पैर टिप्टो हो रहे हैं, दोनों साइड से भी कर सकते हैं, बट अगर आपके हाइट शॉर्ट हो तो यूज योर वन लेग, तो आप उसे आसानी से मूव कर पाओगे। अगर बात कर लूँ मैं इस बाइक के सीटिंग कंफर्ट की, तो अभी तक तो सीटिंग कंफर्ट बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि स्पीड 400 में हमें जो सीट मिलती है उसी तरीके से इसमें भी सीट मिलती है। हालांकि सीट हाइट कम हुई है, फिर भी सीटिंग कंफर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। पिलियन को थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि पिलियन के साइड में तो सीट है वो कम कर दी गई है। यहाँ पर एक एडिशनली काउल आता है, तो इसमें काउल नहीं है, उन्होंने निकाल के रखा है। तो यहाँ पर जो पिलियन है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर इसके एग्जॉस्ट के बारे में बात की जाए गाइस, तो इसका जो एग्जॉस्ट है सेम स्पीड 400 की तरह दिया गया है, कुछ चेंजेस नहीं है। एंड थंब बिम उसकी तरह ही दिखता है। अभी मैं आपको ऑन कर दिखाता हूँ। सो गाइस, इसके जो रेड लाइन है ना, वो भी बढ़ा दी गई है थोड़ी सी। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि रेड लाइन कितने पे होती है। ऑलमोस्ट 10,000 RPM पे ये बाइक रेड लाइन होती है। सो अभी बात करते हैं बैक पोर्शन की। तो बैक पोर्शन में जैसे कि हम देखेंगे, तो जो हमें व्हील मिलता है वो 17 इंच का ही व्हील मिलता है। टायर MRF की तरफ से ही मिलते हैं। 150/60 सेक्शन का टायर है। टायर का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये बाइक ट्रैक पे चलने वाली है। सो ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इसे साइड वॉल कहते हैं। सो जैसे ही हम लीन करते हैं, तो इसका बहुत ही मेजर रोल होता है लीन गेम के अंदर। तो मतलब ये बाइक रास्ता ना छोड़े, इसकी वजह से इतनी बड़ी साइड वॉल दी गई होती है। तो ये अच्छी चीज़ लगी मुझे कि इस बाइक में ये अपग्रेड कर दिया है। ब्रेस्टिन के टायर इतने अच्छे नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट ये वाले टायर मुझे अच्छे लगे। सो इस बाइक का जो बैक पोर्शन है ना गाइस, वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। जो ग्रैब हैंडल है वो भी चेंज है, टेल लाइट भी चेंज कर दी गई है, पीछे का फेंडर भी चेंज कर दिया गया है। ये जो आप पार्ट देख रहे हो मड फ्लैप्स का, वो भी एडिशन कर दिया है। स्पीड 400 में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। पीछे वाला जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली नया है। इंडियन नॉर्म्स के अनुसार इसमें हमें साइड गार्ड तो कंपलसरी मिलता ही मिलता है, और उसी के साथ अगर रेयर डिस्क की बात की जाए तो 230 mm की रेयर डिस्क मिलती है। एल्यूमिनियम स्विंग आर्म मिलता है। मोनोशॉक है वो एडजस्टेबल है। एंड जो फुट पैक पोजिशनिंग है बहुत ही अच्छी है। सामने वाली जो फुट पैक पोजिशनिंग है ना, वो थोड़ी सी रेयर सेट है, क्योंकि ये कमिटेड राइडिंग पोजीशन के लिए बनी गई बाइक है। और पीछे वाली का जो फुट पैक पोजिशनिंग है वो न्यूट्रल है। तो बाइक का जो ये वाला पोर्शन है ना गाइस, ये भी कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। सो स्पीड 400, स्क्रैम्बलर और T4 में अलग अलग मिलता है। सो इसमें भी अलग कर दिया गया है, टोटली चेंज कर दिया गया है। ये यहाँ पर एक थोड़ा सा एडिशन कर दिया गया है। थ्रस्टन की बैजिंग दी गई है, 3D प्रिंटेड बैजिंग है गाइस। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा मैट फिनिशिंग दिया गया है, अच्छा लग रहा है। इसमें इसकी डिजाइन अच्छी लग रही है। सो मोस्ट ऑफली बाइक के सारे पॉइंट्स अभी कवर कर लिए हैं। सो अभी हम बात करेंगे मेन एस्पेक्ट की, मतलब इस बाइक की प्राइस की। सो इस बाइक के जो प्राइस है ना गाइस, वो 2,74,000 है। एक शोरूम पुणे की बात कर रहा हूँ, स्टेट वाइज प्राइस चेंज हो सकते हैं। तो ये वाली बाइक का जो प्राइस रखा गया है वो स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400 के बीच में रखा गया है। तो ठीक है, इसकी प्राइस जस्टिफाई होती है, क्योंकि ये वाले जो लुक्स है हर कोई लेके नहीं घूमने वाला है। जिससे इस बाइक का शौक होगा वो ही इस बाइक को लेगा। सो मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ सिएगर ट्रायम्फ को, जिन्होंने ये बाइक हमें प्रोवाइड की। अगर आपको इस बाइक के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए होगी, तो यहाँ की लोकेशन की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पर आपको आने में आसानी हो जाने वाली है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मामोटो मैन्स।
मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय गाइस।